कहे तो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे पकड़ के तुमको नचा के ऐसे। जैसे किसी ने कहा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यू आर अ दलित। शराब की नदियां बह रही हैं, वहीं बाल्टी लेके बैठना। जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी होती है ना, तो उसको एक बड़ा कॉस्ट देना पड़ता है तुम्हें। और ये चरस लेके पकड़े गए यूपीएससी के शिक्षक। देखो, जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगे ना, तो तुम मौन हो जाओ, शांत। जबकि होता है इसका उल्टा है। आमतौर पर जो लोगों को चीजें समझ में आती हैं तो सबको बताना चाहते हैं, वो भैया वहीं पे मारे जाते हैं। सबको नहीं बताना है। ये जो इनलाइटेड लोग होते हैं ना, जब ये इनलाइटेड हो जाते हैं तो ये सबको जगाने लगते हैं। भाई साहब, तो स्टेट को बड़ी दिक्कत होती है कि इतनी मुश्किल से इनको बेवकूफ बनाया, तुम जगा रहे हो इनको। क्या तो जाति वाति कुछ नहीं होती, उसी जाति पे लड़ा के हम रूल कर रहे हैं। तुम देखो, यहाँ का पब्लिक अलग अलग चीज में परेशान है। उसे पूछो भैया इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री स्टैचू बनाएंगे, अच्छा बनाओ। अभी तुम जाओ, किसी पब्लिक को जाओ, लीड करो, नीचे निकलो, जाओ। कहे तो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे पकड़ के तुमको नचा के ऐसे। गलत कह रहे हैं, जाओ। तुम चूंकि समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी, तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार, ये तो इंडिया में रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ होने ही नहीं देंगे। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कर दिया। धर्म से प्यारी चीज कुछ हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। और सारे धर्मों का, और धर्म में बेसिकली उद्देश्य क्या है? तुम प्लांट को देखो, ये सब धार्मिक है। सारे प्लांट रिलीजियस है। नीम के पेड़ में कभी आम निकलेगा? वो अपना रिलीजन छोड़, वो अपना नियम तोड़ेगा ही नहीं। सारे एनिमल्स रिलीजियस है। बकरी मीट नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा, आदमी सब कुछ खा जाएगा। आदमी को लॉ नहीं पसंद है। उससे पूछो आईएएस क्यों बनना है? सर, हमको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। बताओ यार, किसको नहीं करते हैं? लोगों का काम ही क्या है? नहीं नहीं बेटा, वो तो बहाना है। रिलीजन हमेशा से बहाना है, बेसिकली सरकार बनाना है। रिलीजन की कौन चिंता करता है? किसी को रिलीजन की कोई चिंता नहीं है। जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी होती है ना, तो उसको एक बड़ा कॉस्ट देना पड़ता है तुम्हें, कि धर्म के लिए लड़ रहे हो तुम, भगवान के लिए, अल्लाह। फिर क्या होगा? बोले अगर तुम मर गए, जन्नत। हाँ बोले, बस समझ गए, अब समझ गए। उसके आगे कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि ये पिछली क्लास पहले ही इतना तारीफ कर चुके होते हैं जन्नत की। अब सराय हैं, हूरे हैं, शराब की नदियां बह रही हैं, वहीं बाल्टी लेके बैठना। तभी तो इनके अंदर इतना ताव होता था लड़ाई का, कि मार डालो भैया। ये मरने के लिए उतारो, वो रहते थे परेशान कि कोई मार डाले, बस हम सीधे। जिसको परेशान नहीं करते वो मर जाता है। 545 लोग, 1 बिलियन 50 करोड़ रुपए। देखो इंडिया में 545 लोग 150 करोड़ लोगों को हैंडल करते हैं आराम से। जैसे किसी ने कहा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यू आर अ दलित, टॉर्चर्ड बाय प्रकाश फॉर पास्ट 2000 years, you idiot, you want, no, we want reservation। हाँ बोले रिजर्वेशन मांग, एम्प्लॉयमेंट मांग रहा था। वो हिंदू अगर पहुंच गया कि हेल्थ, आई वांट हेल्थ, मारा एक चाटा खींच के, हेल्थ नालायक। वो तेरे वहां मंदिर पे मस्जिद बना हुआ बनारस में देखा है? हाँ जी भैया, मंदिर तुम्हारा एक मंदिर चाहिए, हमको एक और मंदिर चाहिए। ना वो हेल्थ मांगेगा, ना वो एजुकेशन मांगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं कहूंगा उल्टी सीधी बात है। ये सब कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, वो उनकी एक पार्टी है जन सुराज, अच्छी पार्टी है, अच्छी बातें अच्छी कर रहे हो। मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। सरकार बहुत अच्छा काम करती है, सरकार भगवान की तरह होती है, ये सब मैं कह रहा हूं। सरकार का विरोध मतलब भगवान का विरोध। 90% लोग दुनिया में सोचते हैं नाम बदलने से धर्म बदलता। अगर नाम बदलने से धर्म बदलता तो सिद्धार्थ कभी बुद्ध नहीं बन पाते, कि श्यामलाल शमसुद्दीन हो गए, होंगे श्यामलाल सैमुअल हो गए, होने दो। धर्म बदलता है तपस्या से। सिद्धार्थ ने की 12 साल, तब बने बुद्ध। इतना आसान है जबान को रोक लेना कि मोमो ना खाए। इतना पेट निकला हुआ है लोगों का। वो दुकान पे खड़े होकर पानी पूरी खा रहे, 150 खा गए, और डॉक्टर मना कर रहा है
कि बढ़ रही है, कह रहे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। वो वर्धमान तपस्या की तब महावीर बने, नरेंद्र तपस्या की तब स्वामी विवेकानंद बने, मोदी भी तपस्या से ही बने। नाम बदलने से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, जब तक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलते तब तक। तुम कभी स्वर्ग के बारे में पढ़ो, हिंदू स्वर्ग, मुस्लिम स्वर्ग, क्रिश्चियन स्वर्ग, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, वहां तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, एक वुमन एक वाइन। अब थोड़ा सा डेमोग्राफी हो सकता चेंज हुई हो, क्योंकि अब तो औरतें भी लड़ रही हैं। वो पाकिस्तान की एक है ना पत्रकार महोदया, तो उसने मौलाना साहब से पूछा, आखिर मौलाना साहब, वो तो बड़ा फेमस इंटरव्यू था उनका, कि मौलाना साहब जब आदमी जन्नत जाएंगे तो उनको तो 72 हूरें मिलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा? तो मौलाना साहब ने कहा कि आप उन हूरों की सरदार होंगी। तो बोली ये तो बेईमानी है, हमें वही पुराना हस्बैंड और इन लोगों को जो है 72 हूरें। पर ये सब में रिलीजन में है, हमें इंस्टिगेट करना होता है, लोगों को ताव दिलाना होता है। पहले जमाने में धर्म के नाम पे दिलाते थे, अब राष्ट्र के नाम पे दिलाते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक बदल गया है, पर ये सब बात बाहर नहीं कहनी है। बाहर अगर तुमने कही तो मैं तो जिम्मेदारी लूंगा नहीं, मैं तो कह दूंगा हमें तो भैया कुछ पता ही नहीं। कहेंगे साहब ये आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं टेम्पर्ड है, दिस इज नॉट माय वॉइस, आई डोंट स्पीक इन दिस टाइप ऑफ एसेट। एआई सोसाइटी बहुत समझदार है, सबको नहीं छेड़ती, क्योंकि कभी कभी अनजाने में क्या होता है, छेड़ दिया, पता लगा अगले ने सुसाइड कर लिया। ऐसे बड़े सारे केसेस हुए कि लोग ट्रोल होना शुरू हुए सोशल मीडिया पे, वो बेचारे बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया में जो तुम ट्रोल होते हो तो एक साथ 50,000 चैनलों पे चल रहे होते हो, और ये चरस लेके पकड़े गए यूपीएससी के शिक्षक, अरे बाप 50,000 चैनल पे एक साथ चल रहा। और उस वक्त तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार, हर आदमी तुम्हें मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, ज्यादातर लोग खुशी में फोन कर रहे हैं कि गए बेटा यहां एजुकेशन। तुम कोई अच्छी बात बोल के देखो, केस लगा दे तुम्हारे ऊपर कि एंटी नेशनल टाइप का हेयर स्टाइल रखा है। अरे तुम कहीं ऐसे नहीं, दिस इज एंटी नेशनल, ऐसे वो चंगेज खान रखता था। अरे तुम कहो नो नो नो, दिस इज एंटी नेशनल हेयर स्टाइल। तुम 6 साल इसी में बंद रहोगे कि एंटी नेशनल हेयर स्टाइल है, और गलती से तुम अपर कास्ट निकल गए तो लोअर कास्ट कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्मार्ट बनता था, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन चिल्लाता था। अगर तुम गलती से मुसलमान निकल गए तो और ताली बजेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुसलमानों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। इंडिया का आदमी कहता है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब बैठे इंतजार कर रहे हो तब कहां रेवोल्यूशन होगा? रेवोल्यूशन करने के लिए जज्बा चाहिए, समझना, समझ ही में नहीं आ रहा है। वो अपर कास्ट कह रहा है दलित परेशान कर रहा है, दलित कह रहा है अपर कास्ट परेशान कर रहा है, हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया, इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होगा भैया, तो तुम भी कर लो। नहीं हम नहीं कर पाएंगे भैया। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो रिलीजन, अगर समझ में आ जाए तो, और ना समझ में आए तो बुरी तो नहीं है, खतरनाक बहुत है। भाई तुम एक डिटर्जेंट लेकर आए दाग मिटाने वाला, उसने दाग गाढ़ा कर दिया, तुमने चाय पी, चाय गिर गई व्हाइट शर्ट पे, और तुम एक डिटर्जेंट लेकर आए कि उसको स्टेन्स को मिटाना है, और डिटर्जेंट ने स्टेन्स मिटाया नहीं, डिटर्जेंट का भी स्टेन पड़ गया। मतलब पहले इतना एक डॉट था चाय का, और वो पूरे शर्ट पे इतना फैल गया, फिर तुमको कितना बुरा लगेगा। डिटर्जेंट तुम फेंक नहीं सकते, क्योंकि समाज कह रहा है कि अरे ऊपर की मिट्टी से बना हुआ है। तुम अगर स्कूल में टॉप किए होगे तो उसका मेन फैक्टर कहीं ना कहीं रहा होगा कि टीचर ने कभी तुमसे कहा होगा कि तुम पढ़ने के काबिल ही नहीं हो, पता लगा तुम टॉप कर गए, और तुम फिर उस टीचर से जाके मिले कि सर 98.6%। तुम भले उस टीचर से गुस्सा हो, लेकिन टॉप तुमने उसी की वजह से किया। ऐसे सोसाइटी भी है। सोसाइटी सिर्फ उन लोगों को परेशान करती है जिनको जानती है कि दमदार है। मुर्दे को कहां कोई छेड़ता है? कोई डेड बॉडी से जाके कहता है शमशान में कि तू खड़ा ही नहीं हो सकता,